किसी ने चुपके से लिविंग रूम की दीवार पर एक इकरारनामा लिख दिया, लेकिन अगले ही दिन वहाँ रखा हुआ बॉक्स हटा दिया गया और एक पल में पूरी क्लास की नजर उस लिखे हुए इकरार पर पड़ गई। क्लास में फुसफुसाहट शुरू हो गई क्योंकि उस पर लिखा था कि डैनी को डैनी पसंद है और इस क्लास में डैनी नाम के 3 लोग थे। एक सबसे ज्यादा लोकप्रिय और खूबसूरत डैनी, दूसरा पढ़ाई में तेज और हैंडसम डैनी और तीसरी एक साधारण सी डैनी जिसमें कुछ खास नहीं था। तीनों ने मानने से इनकार कर दिया कि ये उन्होंने लिखा है। किस्मत से टीचर समय पर आ गए और सबको शांत कर दिया। मामला कुछ समय के लिए ठंडा पड़ गया, लेकिन क्लास खत्म होने के बाद वह डैनी अपने कमरे में छिप गई, शर्म से बिस्तर पर लौटती रही क्योंकि वह इकरार उसी ने लिखा था। अगले दिन वह बहुत जल्दी लिविंग रूम पहुंची ताकि लिखे हुए शब्द मिटा सके, लेकिन किसे पता था कि वे शब्द जरा भी नहीं मिटे थे। उसे शक से बचने के लिए क्लास शुरू होने से ठीक पहले लिविंग रूम में दाखिल होना पड़ा ताकि कोई यह न सोचे कि उसी ने इकरार मिटाने की कोशिश की है। लेकिन लंच के समय खूबसूरत डैनी उसे खींचकर कैफेटेरिया ले गई। रास्ते में लोग फुसफुसाकर बातें करने लगे। सबको लग रहा था कि यह इकरार उसी खूबसूरत डैनी के लिए किया गया है क्योंकि सबकी नजर में सिर्फ वही इतनी खास थी। लेकिन लिविंग रूम की ओर जाते समय उसका सामना हैंडसम डैनी से हो गया। अचानक उसने उसे रोक लिया और पूछ लिया कि क्या दीवार पर लिखने वाला वही था। लड़की ने धीमी आवाज में नहीं कहा और तुरंत वहाँ से भाग गई। पूरा दिन बिजली जैसी बेचैनी छाई रही, लेकिन कोई भी सच तक नहीं पहुंच पाया। क्लास ने तय किया कि तीनों डैनी की लिखावट की तुलना की जाएगी। जैसे ही जांच उस लड़की तक पहुंची, हैंडसम डैनी अचानक खड़ा हुआ और उसने सबके सामने मान लिया कि वही लिखने वाला था। लड़की सन्न रह गई। बाद में उसने चुपके से उससे पूछा कि उसने ऐसा क्यों किया। हैंडसम डैनी ने कहा कि वह और मजाक नहीं सहना चाहता था, इसलिए उसने तुरंत सब अपने ऊपर ले लिया। लेकिन उसने यह भी कहा कि उसे असल में खूबसूरत डैनी ही पसंद है। ये बात सच थी और उसी पल लड़की को ऐसा लगा जैसे किसी ने उस पर ठंडे पानी की बाल्टी उड़ेल दी हो।